हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाजा स्टडी बैंक पर। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पहला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है हड़प्पा काल से, दूसरा ऑप्शन है लोह युग से, तीसरा ऑप्शन है ताम्र पाषाण युग से, चौथा है पुरा पाषाण। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तीसरा, ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। तो इसमें अगला प्रश्न है, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका पहला ऑप्शन है वैदिक सभ्यता के, दूसरा है सरस्वती घाटी सभ्यता के, तीसरा बनास सभ्यता के और चौथा है मौर्यकालीन सभ्यता के। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, मौर्यकालीन सभ्यता की। अगला तीसरा प्रश्न है, बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है मत्स्य राज्य की, दूसरा ऑप्शन है सूरसेन राज्य की, तीसरा अर्जुनयन राज्य की और चौथा है सिद्धि राज्य की। तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य राज्य की। अगला चौथा प्रश्न है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है गोसुंडा से, दूसरा ऑप्शन है ओसिया से, तीसरा ऑप्शन है नागदा से और चौथा ऑप्शन है बैराठ। तो प्राचीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं बैराठ से। पांचवा प्रश्न है, अशोककालीन गौल बौद्ध मंदिर वस्तुएं प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन पहला है बीजक की पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है भीम जी की पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है महादेव जी की डूंगरी और चौथा ऑप्शन है हनुमान जी की डूंगरी। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बीजक की पहाड़ी से। और अगला छठा प्रश्न है, किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है बालाथल सभ्यता का संबंध, रंगमहल सभ्यता का, आहड़ सभ्यता का और बागोर सभ्यता का। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बागोर सभ्यता का, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। फिर है सातवां प्रश्न, गणेश्वर का किला किस जिले में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है सीकर में, दूसरा है जयपुर में, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर में और चौथा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में। तो गणेश्वर का किला है वो है अपने सीकर जिले में, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है आठवां, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी, इस पर अपन को ध्यान रखना है कि ताम्रयुगीन सभ्यता और जननी अलग अलग हैं। तो सभ्यता में तो आता है अपना उदयपुर और जननी माना जाता है बैराठ को, सॉरी इसमें है गणेश्वर को। पहला ऑप्शन ही अपना सही होगा, गणेश्वर को, जो सीकर जिले में है। अगला प्रश्न नवा है, जिसमें है जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है ताम्रपत्र, दूसरा ऑप्शन है स्मारक और तीसरा ऑप्शन है यशोगाथा तथा चौथा ऑप्शन है प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर है प्रशस्ति, चौथा ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है आहड़ नदी के, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती नदी के, तीसरा ऑप्शन है माही नदी और चौथा ऑप्शन है लूनी नदी। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सरस्वती नदी, यानी दूसरा ऑप्शन अपना सही है।